आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले की एक्सरसाइजेस, इंट्रोडक्शन वीडियो सभी अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस पर जरूर देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एक रफ फिगर बनाना है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स हो, एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरी डेफिनेशन बताई है। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अब जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं वो सब एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उसको देख लें। Has exactly two opposite angles of equal measures। उनके दो अपोजिट एंगल्स होंगे इक्वल मेजर के। मतलब अगर ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके दो एंगल बराबर होना चाहिए अपोजिट वाले, यानी यहाँ वाले से, या फिर यहाँ वाले से, ठीक है। कोई भी दो 4 एंगल में से या तो ये अपोजिट या ये अपोजिट, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी ना हो, ऐसा एग्जांपल देना है। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है तो आप इजीली ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हैं जिसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक पेयर, यानी दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं सिर्फ, और दो अनइक्वल होते हैं। कौन सा होता है वो, काइट। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने को कहा है आपसे, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। यहां हम लिखेंगे एंगल बी और एंगल डी क्या है, बराबर। हेयर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंड एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल बी एंगल डी के बराबर है। आप अगर चाहें तो एक बार थोड़ा सा मेजर कर लीजिएगा स्केल वगैरह से, कि मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो डी वगैरह से। और ए और सी आपको देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ए बड़ा हो रहा है और सी छोटा है। ए अप्रॉक्स ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ जा रहा है, या तो ये राइट एंगल बनेगा, ये काफी बड़ा बनेगा। यहाँ पे देखिए सी काफी छोटा बन रहा है। जब आप काइट का बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हियर इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल, सो एबीसीडी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमसे प्रूफ करने को नहीं कहा। इन केस हमसे प्रूफ करने को कहा जाता कि आपको एंगल बी और डी को सेम प्रूफ भी करना है, तब हम देखते, लेकिन अभी हमें प्रूफ करने को नहीं कहा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एंगल्स हैं पास वाले, एडजेसेंट मतलब पास वाले। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसमें ये और ये पास वाले एंगल्स का रेशियो है 3:2, यानी एंगल ए और एंगल बी के बीच का। तो हमसे क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी ए बी सी डी चारों एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। आप चाहें तो एग्जाम में डायग्राम बना भी सकते हैं और ना भी बनाएं, जरूरी नहीं है, ठीक है। बना दें तो बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। एंगल्स अगर रेशियो में 3:2
Then angle A, let ABCD is a parallelogram. हमने मान लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल A क्या है 3x और एंगल B क्या है 2x। जब भी एंगल या कुछ भी रेशियो में दिया हो तो उसके आगे आप x लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की लास्ट क्वेश्चंस में भी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पास पास वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा 180 डिग्री, यानी 3x प्लस 2x होगा 180 डिग्री। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, 5 या मल्टीप्लाई का है वहां जाके डिवाइड, 5 3 जा 15, 30 बचा, 5 6 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। हमें निकालना क्या है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। यहां पे निकालेंगे हम, देखिए एंगल A क्या है 3x, यानी 3 इंटू 36, तो एंगल A कितना आ गया 3 6 18 का 8, कैरी ओवर 1, 3 3 9, 110, 108 डिग्री। एंगल B कितना है 2x, यानी 2 इंटू 36, तो एंगल B कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 यानी 72। आप चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, 180 आना चाहिए। ठीक है, एंगल C क्या होगा एंगल A के बराबर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल C भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। सिमिलरली यहां पे मैं फिर से लिख रही हूं, एंगल D बराबर होगा एंगल B, रीजन यही आएगा अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल D बराबर भी कितना आ गया 72 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, आपके चारों एंगल्स आ गए हैं। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी पैरेललोग्राम है अगर कोई, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है A B C D, इसके दो एडजेसेंट एंगल यानी पास पास वाले एंगल इक्वल है, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो हमें चारों एंगल्स निकालना है कि कितने कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, दो अगर बराबर है तो लेट AB CD, देखिए आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखते हैं कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है एंड देन सॉल्व, इन हेडिंग्स के अंदर लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है वो गिवन में लिख दिया जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, देन टू फाइंड लिख दिया कि फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, और फिर सॉल्व। अगर इन तीन हेडिंग्स के अंदर सॉल्व करते हैं तो और आपका आंसर और प्रॉपर और बेटर लगता है। ठीक है, तो एग्जाम में कोशिश करा करिए कि अगर आपके पास टाइम है और जो स्पेशली ज्यादा मार्क्स वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं जो लॉन्ग आंसरेबल होते हैं उनमें आप इस तरह से सॉल्व करें। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड एंगल A बराबर एंगल B, ये दिया है कि दो एंगल बराबर है। ठीक है, लेट एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू x, हमने क्या मान लिया x। नाउ वी नो दैट जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी ना वही प्रॉपर्टी इसमें लग रही है कि क्या, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए हमने माना है x, एंगल बी भी है x, तो ये हो गया 180 डिग्री। x प्लस एक्स 2x, ये मल्टीप्लाई करें वहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 2 9 से 89, 0, x कितना आ गया 90। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो इन स्टेप्स में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये x और x दोनों को प्लस करा है तो 2x आया है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का था तो यहाँ जाके डिवाइड। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, तो एंगल A और एंगल B क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल C एंगल A के बराबर होगा। ठीक है, रीजन अपोजिट एंगल of parallelogram are equal, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, A और C अपोजिट है तो एंगल C भी कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली इसी तरह से एंगल D भी क्या होगा एंगल B के बराबर, अपोजिट है तो एंगल D भी कितना आ गया 90। रीजन हम वही लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, पैरेललोग्राम आर इक्वल। एग्जाम में आप पूरा वर्ड्स लिखिएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। 4 5 6 जिसमें से 5 और 6 लगभग सेम ही थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे इसके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।